हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ए में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ का समुच्चय सेट के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित हम कुछ परिचय, परिभाषाएं तथा समुच्चय को लिखने की विधियों को समझेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम समुच्चय के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग समुच्चय के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका परिचय क्या होता है, यानी इसका सिद्धांत किसने दिया, समुच्चय को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। तो समुच्चय सिद्धांत का जो सूत्रपात और विकास जो माना जाता है 19वीं शताब्दी में, अर्थात यहाँ पे हम लिख भी देते हैं समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात, समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिए थे। तो दोस्तों, समुच्चय का सबसे पहले, यानी समुच्चय सिद्धांत का सबसे पहले सूत्रपात अर्थात विकास किस सन में हो चुका था? 19वीं शताब्दी में। किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने। और हम लोग समझते हैं दोस्तों कि समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, यानी समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह जिनमें एक विशेष गुण होता है, क्या होता है? विशेष गुण होता है। तो उस समूह को समुच्चय कहते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। उस समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? समुच्चय कहते हैं। और दोस्तों, आप देखते हैं समुच्चय का सिद्धांत संकेत क्या है। तो दोस्तों, आज परिभाषा याद रखिएगा कि ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह जिनमें एक विशेष गुण होता है, उस समूह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो संकेत के बारे में देखते हैं दोस्तों कि समुच्चय का संकेत। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, जेड तक के सभी अक्षरों को ही, यानी इन सभी अक्षरों को ही समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय को व्यक्त करते हैं, यानी समुच्चय द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, सी, डी, जेड से समुच्चय को व्यक्त किया जाता है। समुच्चय को व्यक्त किया जाता है।
व्यक्त किया जाता है। तथा यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के यदि हम स्मॉल लेटर में ए, बी, सी, डॉट डॉट डी और डॉट डॉट यदि स्मॉल जेड तक यदि हम लिखें तो ये समुच्चय का अवयव कहलाते हैं। ये स्मॉल लेटर में जो भी अवयव लिखे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव कहलाते हैं। समुच्चय का अवयव कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि समुच्चय का अवयव क्या क्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि समुच्चय को हम ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट 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 कैपिटल जेड से ही हम समुच्चय को लिखेंगे। यानी जो समुच्चय को हम व्यक्त करेंगे वो सभी बड़े अक्षर होंगे और जो स्मॉल लेटर में ए, बी, सी, डी, डॉट 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 जेड तक जो होंगे वो समुच्चय का अवयव होंगे। अर्थात जो अवयव ए होगा समुच्चय होगा, इस ए का जो अवयव होंगे वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, डॉट 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 स्मॉल जेड होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि समुच्चय का अवयव क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों समुच्चय का अवयव हो सकते हैं, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि 0 से 100 तक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। संख्याओं का समुच्चय। सेकेंड पॉइंट यदि हम लिखें तो धन पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है। धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है। यदि आगे बारे में बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। संख्याओं का समुच्चय। यदि हम बोले तो सम संख्याएं भी होती हैं तो सम संख्याओं का भी सम संख्याओं का समुच्चय बन सकता है। विषम संख्याओं का समुच्चय बन सकता है। या आप ये समझते हैं कि जो स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, जो स्वर होते हैं स्वर ए, ई, आई, ओ, यू का भी समुच्चय बन सकता है। सॉरी दोस्तों, समुच्चय बन सकता है। तो ये दोस्तों हमारे ये समुच्चय का अवयव हो सकते हैं। अब इनको हम कैसे लिखेंगे अभी तो लिखने का कोई विधि नहीं पढ़े हैं, लेकिन समुच्चय का अवयव याद रखिएगा 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय बन सकता है। धन पूर्णांकों का समुच्चय बन सकता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय बन सकता है। सम संख्याओं का समुच्चय बन सकता है। अब जैसे इसमें हम बोले कि 0 से 100 तक तो 0, 1, 2 डॉट 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 100 ये संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं? 0 से लेकर 100 तक ये संख्याएं हो सकती हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय तो +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट ये सभी हमारी क्या होती है? धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं तो इसका मतलब 1, 4, 9, 16 डॉट 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 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सम संख्याओं का समुच्चय जो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये हमारी सब संख्याएं हो सकती हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये हमारी क्या हो सकती हैं? विषम संख्या हो सकती हैं। और इसको आप देख ही रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के जो 5 स्वर होते हैं उनको हम समुच्चय को लिख सकते हैं।
तो देखते हैं दोस्तों कि समुच्चयों को लिखने की विधियाँ क्या होती हैं। समुच्चय को लिखने की विधियाँ, तो समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं। और दोस्तों आप पेन और कापी उठा करके इस चीज़ को लिखते रहिएगा। कहते हैं कि तकदीर हाथों में है होती है, लकीरों में नहीं। कहते हैं कि तकदीरों हाथों में होती है, लकीरों में नहीं। तो आप लकीरों से पहचान मत कीजिए, अपने आप को हाथों से लिखने का एक हैबिट बनाइए। तो दोस्तों देखते हैं कि समुच्चयों को लिखने की विधि दो तरीका कौन कौन होती हैं। तो पहला जो तरीका होता है तालिका या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि। तो तालिका या रोस्टर विधि क्या होता है? तो देखिए, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव, इस विधि में समुच्चय का सभी अवयव को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी इस विधि में सभी अवयव, जो भी अवयव होंगे, अब जैसे इस सभी अवयव को एक मझले कोष्ठक में लिखेंगे। ये मझले कोष्ठक होता है, इसमें हम जो भी अवयव लेंगे उसको इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन जो अवयव लेंगे उनके यदि लिखने का जो तरीका हो, उसको एक अवयव लिख करके दूसरा अवयव को अलग करने के लिए एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का संख्याएं जो होती है वो 2 होती है, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, डॉट 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 ऐसी संख्याएं होती हैं। तो इसमें से हम यदि मान लेते हैं कि a बराबर a का जो अवयव है ना, एक अवयव है, एक समुच्चय है, और a एक समुच्चय है जिनके अवयव क्या हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, डॉट 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 ऐसी सभी संख्याएं हमारी समुच्चय का अवयव कहलाएंगे। तब हम इस विधि में, यानी हम मझले कोष्ठक में यदि संख्याओं को यदि कॉमा लगा लगा कर तोड़ करके संख्याओं को हम लिख रहे हैं, तो यही विधि हमारी क्या कहलाती है, तालिका या रोस्टर विधि कहलाती है। तो तालिका या रोस्टर विधि आपको समझ में आ गया। तालिका या रोस्टर विधि क्या होती है? तो सभी जो अवयव होते हैं एक मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उस मझले ब्रैकेट में लिखने का तरीका क्या होती है कि संख्याओं लिखने के बाद उसको कॉमा का प्रयोग किया जाता है, फिर दूसरा संख्या लिखी जाती है, कॉमा लिखा जाता है, फिर तीसरी संख्या। यानी जो भी हम अवयव लिखेंगे उसके बाद हम उसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा। और इसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वह हमारा एक समुच्चय कहलाएगा। तो एक समुच्चय है, और एक समुच्चय है जिनके अवयव 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये सभी संख्याएं हमारी अवयव हैं। तो ये हम तालिका या रोस्टर विधि है। ये क्या है? तालिका या रोस्टर विधि। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे कोई और एग्जाम्पल देखें, कोई जैसे और एग्जाम्पल इसका हम देखें। तो जैसे मान लेते हैं, माना एस का अवयव, एस कोई समुच्चय है, एस एक क्या है? समुच्चय है जिनके अवयव 1, 3, 5, 7 है। तो इनको यदि हम तालिका या रोस्टर विधि में लिखें तो क्या लिखेंगे? एस बराबर 1, 3, 5 और 7। तो ये हमारी तालिका या रोस्टर विधि है। ये जो हमारे लिखी गई जो समुच्चय है वो कौन सी विधि है? तालिका या रोस्टर विधि। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लें, इसमें तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ए एक समुच्चय है, ए क्या है? समुच्चय है। ए एक क्या है? समुच्चय है, और इनके अवयव ले लेते हैं, इनके अवयव हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी 5 संख्या है, और इनको हम यदि ए समुच्चय है और ए बराबर इसको मझले ब्रैकेट में लिखें 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे जो लिखने का तरीका है अर्थात विधि है, वो कौन सी विधि है?
तालिका या रोस्टर भी, तालिका या रोस्टर भी दें। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा विधि के बारे में जानेंगे और इससे कुछ जो सवाल होगा, एक पॉइंट होगा, उसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में संचय को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।